बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। नाजरीन, वफाक की निगरान हुकूमत की रहजनी तो देखें। उन्होंने सिंध पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। जी हाँ, मुरासला लिखा जिसे उनके पैसे सिंध के ऊपर कर्ज हो या सिंध पर उनका जो क्या कहते हैं कि लेन देन हो। लेकिन निगरान हुकूमत ने सिंध की निगरान हुकूमत को एक मुरासला लिखा है जिसमें कहा गया है कि 200 अरब रुपए का बोझ आप पर डाल रहे हैं जो आपको अदा करने होंगे। न इन्होंने जो है वो निगरान हुकूमत ने एनएफसी पर नज़रसानी की और न ही 18 तरमीम को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 200 अरब रुपए का मालियाती जो इजाफी बोझ है या ऐसा कहें कि सिंध पर जो है वो इजाफी डाका डालने की कोशिश की गई। सिंध हुकूमत ने ताल जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन वफाक ने 200 अरब रुपए की इजाफी जो बोझ है वो सिंध पर डाल दिया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के 54 अरब रुपए मांगे हैं और सब्सिडी जो दी जा रही है खाद पर उसके 6 अरब रुपए मांगे हैं। हेग के 12 अरब रुपए मांगे हैं। तरक्याती काम जो वफाक करवा रहा है उसके 54 अरब रुपए मांगे हैं, जबकि सिंध में बिजली चोरी जो हो रही है उसका बोझ भी सिंध की हुकूमत पर डाला जा रहा है, सिंध की अवाम पर डाला जा रहा है। उसके भी 50 अरब रुपए जो है वो वफाक की निगरान हुकूमत ने मांग लिए हैं। तो नाजरीन, ये इन्होंने नज़रसानी नहीं की। 18वीं तरमीम है या एनएफसी पर कोई नज़रसानी करते देखते, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध पर जो है वो 200 अरब रुपए का इसी तरह बोझ डाला जा रहा है और ये दस्तावेज भी मंजर आम पर आ गए हैं। और ये कसूर निगरान हुकूमत का नहीं है, लेकिन कसूर है साबका पीडीएम हुकूमत का। पीडीएम हुकूमत ने वो तमाम अख्तियारात निगरान हुकूमत को तरामीम करके आइन में दे दिए हैं जिनका कभी भी न हमने सुना और न ही कभी देखा। लेकिन अब जो सिंध की अवाम हो या दीगर जो सूबों की अवाम हो, उन पर इसी तरह मुसल्लत निगरान हुकूमत हो गई है जिससे वो इलेक्टेबल हो, उन्हें मुंतखब किया गया हो, लेकिन तरामीम करने के बाद वो तमाम सहूलियात उनको मैसर हो गई हैं जो एक मुंतखब हुकूमत को होती हैं। निगरान हुकूमत जितने भी फैसले किए हैं वो उसके तसलसल है जो साबिक पीडीएम हुकूमत ने तरामीम करके ऐवानों से उनके सुपर्द किए हैं। ये 200 अरब का जो डाका सिंध पर डाला गया है, पिछले कई दहाइयों से नून लीग की हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो, सिंध को जो एनएफसी से अपना शेयर मिलता है उनसे भी काफ़ी जो रकूम है वो नहीं दी जा रही है। और उसके अलावा 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात सूबों के पास हैं, तो ये वफाक किस तरह जो है वो अपनी मनमानियाँ करने पर उतर आया है और मालियाती जो खसारा वफाक को दरपेश है उसका जिम्मेदार तो सिर्फ सिंध तो नहीं है ना। तो सिंध के साथ इस तरह का सलूक कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। ये नारवा सलूक जब भी सिंध तो ऐसे क्या आपको नाज़रीन बताऊं कि इनकी नज़रों में सिंध तो सूबा ही नहीं है। सिंध में इनकी जो यलगार है वो रुकती नहीं है और वफाक को अगर कोई नज़र नहीं आता तो उनकी तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन सिंध हर वक्त वफाक को नज़र आता है। जैसे डाकू पर्ची लिखते हैं कि हमें इतना इतना सामान भेजा जाए, उसी तरह वफाक भी सिंध को कभी जो है वो खत लिखता है और कभी खत लिखने के सिवाय उन पर जो है वो हमलावर हो जाता है, जिस तरह ये हमला अभी किया गया है
کہ سندھ پر جو ہے وہ اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے بھی آپ جو ہے وہ 54 ارب روپے دیں گے، جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں یوریا کھاد پر اس پر بھی جو ہے وہ آپ ہمیں 6 ارب روپے دیں گے۔ ایک جو ادارہ ہے اس کے 12 ارب روپے دیں گے، ترقیاتی کام جو وفاق کروا رہا ہے اس کے 54 ارب روپے آپ دیں گے، بجلی چوری جو ہو رہی ہے تو اس کے بھی 50 ارب آپ ہمیں ادا کریں گے۔ تو ناظرین، اگر یہ سارا کچھ سندھ کو ہی کرنا ہے تو آپ یہ ادارے بھی تو سندھ کو دے دیں نا۔ یہ کھاد کی جو رقوم ہے وہ طے سندھ کرے نا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ترقیاتی کام اگر کروانے ہیں تو آپ کیوں کرواتے ہو؟ سندھ کروائے۔ موٹر وے آپ کیوں بنوائے؟ سندھ بنوائے۔ تو یہ جو 18ویں ترمیم کا بھی ان کو خیال نہیں ہے۔ این ایف سی جس میں ہر مرتبہ جو ہے وہ سندھ سے زیادتی ہوتی ہے، 3 4 سال 5 سال بعد جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے صوبوں کو، لیکن سندھ کو جو ہے وہ کٹوتی اس طرح کی جاتی ہے کہ سندھ بھی خاموش رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے ڈاکے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن عوام پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے 200 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا ہے سندھ کی نگران حکومت پر یا سندھ پر، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکالیں گے ان کو ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ جو وفاق کا چل پڑا ہے یہ اب رکنے والا نہیں ہے۔